रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, सबका अभिनंदन है, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में श्रद्धा और सत्संग की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों आवश्यकी है। तो हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि श्रद्धा और सत्संग से हमारा जीवन कैसे सही स्वरूप में समाहित हो सकता है। तो इस संबंध में 3 प्रश्न हमारे अंतःकरण में हमेशा उजागर होते हैं। माता पिता स्त्री पुत्र की भांति साकार ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन कैसे हो सकते हैं, और ईश्वर में तर्क रहित श्रद्धा किस अभ्यास से हो सकती है। किसी प्रकार का तर्क हमारे अंतःकरण में न हो। तीसरा प्रश्न हमारे अंतःकरण में उठता है कि दोस्तों, सिय राम मैं सब जग जानी, करुण प्रणाम जोर जुग जानी, जोर जुग पानी। यानी ऐसी सच्ची भावना कैसे हमारे अंतःकरण में प्रत्येक मानव के चित्त में इस प्रकार के भावों का संचार कैसे हो। तो 3 प्रश्न जो हमारे अंतःकरण में उठते हैं दोस्तों, माता पिता स्त्री पुत्र की भांति साकार ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन कैसे हो सकते हैं। जैसे हम माता पिता रोज़ यानी उनकी नित्य दर्शन करते हैं, और ईश्वर में तर्क रहित श्रद्धा किस प्रकार से, किसी प्रकार का तर्क को तर्क करने हमारे अंतःकरण में ऐसे भाव न रहे, पूर्ण श्रद्धा जिसको कहते हैं। तो इसी स्वरूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह जी के सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो सिय राम का जो पूरा स्वरूप है, पूरा विश्व इसको जानता है। और भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास ने इस प्रकार का प्रसंग का वर्णन किया है कि करुण प्रणाम जोर जुग जानी, मैं जुग जुग तक उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। तो अपार प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमारे जीवन में अवतरित होता है। तो प्रत्येक मानव अपनी बुद्धि के अनुसार अपने अपने कार्यों का निर्वहन करता है। तो विशुद्ध प्रेम ही ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन प्रधान उपाय है। यह प्रेम किस प्रकार होता है दोस्तों, इसका विवेचन करना प्रत्येक मानव के अंतःकरण में ऐसी बातें उजागर होती हैं। सबसे प्रथम यह विश्वास होना आवश्यक है कि ईश्वर है, और वह सुहृदय और सर्वशक्तिमान, स्वांतर्यामी और परम दयालु, प्रेममय, आनंददाता, सर्वत्र साक्षात विराजमान। जब तक इस प्रकार का विश्वास हमारे अंतःकरण में नहीं होता है, तब तक मनुष्य परमात्मा से मिलने का अधिकारी नहीं हो सकता है। यानी हमको अपनी आत्मचेतना का इतना शुद्धिकरण करना होगा, तब हम भगवान के प्रति वास्तविक श्रद्धा के भावों का समर्पण कर सकते हैं। निष्काम भाव से किए हुए भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग मनुष्य के हृदय को हमेशा पवित्र करती है, और पवित्र हृदय होने से मनुष्य अधिकारी बनता है। यानी वह किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें श्रेष्ठता के भावों का संचार होता है। तो ईश्वर का ज्ञान भी दोस्तों उसके अधिकारी बनने के साथ ही साथ उसका हर प्रकार का कद बढ़ता है। तो इस प्रकार जब मनुष्य को
ईश्वर का भली प्रकार से ज्ञान हो जाता है, ईश्वर के विषय में जान जाता है, तब ईश्वर से वह जिस रूप में मिलना चाहता है और भगवान उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। तो भगवान यानी इस पर भगवान के रहस्य का जो ज्ञाता होता है, जो मर्मज्ञ होता है, जो परमात्मा के मर्म को जानता है, जैसे नारद जी थे वह भगवान के मर्म को जानते थे। तो भगवत भक्त जो होते हैं, जो पुरुष सगुण साकार और चेतनमयी मूर्ति में उनसे मिलने की इच्छा करता है, तो वह नटवर उसी मोहिनी मूर्ति में अपने प्रेमी भक्त से मिलता और बात करता है। इसमें प्रधान कारण प्रेम और पूर्ण विश्वास का है। तो इसको दोस्तों विशुद्ध श्रद्धा भी कहा जाता है। तो इसी की भगवान ने गीता में बहुत जगह इस प्रकार की प्रशंसा की है और उन्होंने कहा है कि योगिनापि सर्वेषां मग्ध तेनां अंतरात्मनां श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः। समे युक्त तमो मतः योगिना अपि सर्वेषां मदतेन अंतरात्मानां श्रद्धावान भवते यो मां स मे युक्त तमो मतः। यानी संपूर्ण जो योगी लोग हैं, इसका शब्दार्थ है दोस्तों वास्तविक जो भी संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी है और मुझ में हमेशा विरत रहते हैं, अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजते हैं, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मानते हैं। तो मय्यावेशं मनो ये मांग नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्यो एतास्ते मे युक्ततमा मता। यानी मुझ में मन को एकाग्र करके, मन वचन और वाणी को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन हैं, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को रात दिन भजते रहते हैं। वे मुझको योगियों में भी अति उत्तम योगी और मानते हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। तो जब दोस्तों यह सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन प्रभु सगुण साकार रूप से किस प्रकार प्रकट होते हैं, विद्यमान होते हैं, साक्षात रूप में दृश्यमान होते हैं, उस रहस्य को यथार्थता से जो भगवान का मर्म जानते हैं और परम श्रद्धालु अनन्य प्रेमी पूर्ण भक्त ही जानता है, जिसने अपने चित्त में परमात्मा को वास कर लिया। क्योंकि यह इतना गंभीर और रहस्यपूर्ण विषय है दोस्तों
कि अंतःकरण की पवित्रता के बिना साधारण मनुष्य की तो बुद्धि में ही इसका आना संभव नहीं है। तो प्रत्येक कार्य को करने के लिए परमात्मा का आशीर्वाद, सौजन्य, परिवेश और वह किस प्रकार से मानव के चित्त की पराकाष्ठा है, तो पर जो उस परमेश्वर का नित्य निरंतर स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका मनन करते हैं, अपने चित्त को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, उनके लिए यह भगवान का रहस्यपूर्ण तत्व सहज है। उनको आसानी से परमात्मा ताहि अहिर की छो हरिया छछिया भरे सांस में नाच बचावे। और एक जगह ऐसा है, दूसरी जगह है कि हजारों सालों तक जो ऋषि मुनि है तपस्या करते हैं लेकिन भगवान के दर्शन को नहीं हो पाते। तो यद्यपि दोस्तों साधु है, महात्मा है और शास्त्रों ने इस तत्व को समझाने के लिए बहुत प्रयास किए और करोड़ों में कोई एक ही बिरला होता है जो तत्व को समझ पाता है, वास्तविक ज्ञान की पराकाष्ठा को समझ पाता है। तभी कहा है कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्याति सिद्ध्यै, सिद्धि किसी को ही प्राप्त होती है, यत तामपि सिद्धानां कस्मिनां वेतु तत्वा। यानी मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्याति सिद्ध्यै यततामपि सिद्धानां कश्चिनां वृत्ति वेति तत्वा। रहस्यमय तथ्य यह है कि दोस्तों हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, प्रयत्नशील रहता है। और उन प्रयत्न करने वाले जो योगी, जो सच्चे योगी होते हैं, कोई भी पुरुष उनसे परायण हुआ और मुझको और परमात्मा के तत्व को जानने वाला हुआ, अर्थात यथार्थ मर्म का ज्ञाता हो, मर्मज्ञ हो, तो तभी उन्होंने कहा है कि आश्चर्य पश्यति कश्चिदेन माँ आश्चर्य चद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवंचे नमन्यः शृणोति श्रुत्वा आपेनं वेदं न चैव कश्चिन्। गीता में कहा गया है दोस्तों कि क्योंकि यह जो आत्मत्व बड़ा गहन है, आत्मा का प्रेम जो है वो बड़ा गहरा है, इसीलिए कोई भी महापुरुष इस संसार में इस आत्मा को आश्चर्य की से देखता है, और वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष ही इस आश्चर्य को क्यों, इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई भी इस आत्मा को आश्चर्य क्यों सुनता है, क्यों कहता है, क्यों सुनता है। और कोई तो दोस्तों सुनकर भी इस आत्मा को नहीं मानता है। तो विभिन्न प्रकार के परमात्मा जब सृष्टि की रचना हुई, अलग अलग तरह तरह के लोगों का पूरा संपूर्ण एक मिश्रित रूप में जो मनुष्य ने इस संसार में जन्म लिया, तो सबकी सोच और भावनाओं का भगवान के नज़दीक प्रत्येक मानव जाने में समर्थवान नहीं हो सकता है। तो जिस प्रकार चुंबक होता है दोस्तों, पत्थर लोहे को आकर्षित करता है, और
फोनों और ग्राफ की चूड़ी और रेडियो शब्द को ग्रहण करते हैं एवं कैमरे का प्लेट जैसे आकार को पकड़ता है। तो उसी प्रकार उस भगवान का प्रेमी जो होता है, जो भक्त होता है, अपने अनन्य प्रेम को, भगवान को आकर्षित करके दृढ़ता के साथ उसको पकड़ लेता है, जिस प्रकार चुम्बक पकड़ता है। तो कोई भी देश, कोई भी वस्तु, कोई भी जगह भगवान से खाली नहीं है। तो वह सर्वत्र परिपूर्ण रूप से सर्वदा व्यवस्थित है। तो दोस्तों, प्रेमी भक्त उसको कहते हैं जिस मूर्ति में, जिस रूप में, जिस समय प्रकट करना चाहता है, वह यानी लीला निकेतन नटवर उस प्रेमी के अनन्य प्रेम से आकर्षित होकर उसी मूर्ति, उसी रूप में, उसी समय साक्षात रूप में प्रकट हो जाते हैं, केवल श्रद्धा भावों की। तो ये इतने प्रकार के उदाहरण जो हमारे जीवन में हैं दोस्तों। तो जड़ पदार्थ विषयक होने के कारण कोई भी उस चेतन रूप परमात्मा में पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा के सदृश कोई वस्तु इस संसार में है ही नहीं जिसका उदाहरण देकर उस परमेश्वर के विषय को समझाया जा सके। तो इस संसार में सभी मनुष्य सुख चाहते हैं, सुख से या उसके गुण सुख मिलने की आशा रहती है, उससे प्रेम करते हैं। और इसीलिए जो मनुष्य भगवान को परम सुख स्वरूप और एकमात्र सुखप्रद संपन्न समझ लेते हैं और यानी उससे बढ़कर या उससे समान आनंदप्रद पूर्व आनंद स्वरूप किसी वस्तु को नहीं समझते तथा उस पर उसका पूर्ण विश्वास हो जाता है। वह पुरुष ईश्वर को छोड़ और किसी से प्रेम नहीं कर सकता। तो इस संसार में दोस्तों जहाँ भी सुख और आनंद प्रतीत होता है और वह उस आनंदमय परमात्मा के आनंद का आभास मात्र ही है, तो वह क्षणिक अल्प यानी अनित्य है। तो परमेश्वर अनंत नित्य पूर्ण चेतन और आनंद घन है। इसीलिए उस नित्य यानी जो विज्ञानानंद घन परमात्मा, चिदानंद घन परमात्मा के साथ किसी सांसारिक आनंद की तुलना नहीं की जा सकती। तो भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग आदि से वह पवित्र अंतःकरण होने के साथ साथ उपयुक्त जो भी हमारे इस प्रकार के जो ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश मनुष्य के हृदय आकाश में चमकने लगता है। तो जो इस प्रकार दोस्तों उस परमानंद परम शक्ति को, वास्तविक तत्व को समझ लेता है, जान लेता है और उसके अंतःकरण में ये बातें विराजमान हो जाती हैं, तो वह इस सांसारिक तुच्छ जो विषय जन्य नाशवान और अनित्य सुख में फंस सकता है, भौतिक सुख संपदाओं के अभिशाप में फंस सकता है। इसीलिए मनुष्य को परमेश्वर में अनंत प्रेम होने के लिए भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग और सदाचार आदि की पूर्ण चेष्टा करनी चाहिए। इसके बिना हमारे जीवन का अस्तित्व निस्सार है। तो उस परम प्यारे परमात्मा की जो मोहित करने वाली जो मूर्ति है, उसके साक्षात दर्शन करने वाले एवं उसके तत्व को भली भांति जानने वाले, जो पुरुषों द्वारा ईश्वर से गुण, प्रेम और प्रभाव की बातों
को प्रेम से सुनते हैं, समझते हैं और ईश्वर में तर्क रहित विशुद्ध श्रद्धा उत्पन्न होती है। यदि ऐसे महात्माओं से मिलना न हो तो प्रेम और श्रद्धा से उस परमेश्वर की प्राप्ति का प्रयत्न करने वाले साधुओं का सत्संग करना परम आवश्यक। इससे हमारे ईश्वर विषयक जो हमारे अंतःकरण में गुण हैं, प्रेम है, प्रभाव की चर्चा रात दिन होती रहती है। ऐसा करने से भगवान में, परमात्मा में श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। यही हमारे सत्संग का सबसे बड़ा स्वरूप है। यदि इस प्रकार की उच्च श्रेणी के साधकों का संग और भी न मिले तो मनुष्य को, जिसमें ईश्वर की प्रेम, प्रमाद, गुण और तत्व की बातों का वर्णन हो एवं जो ईश्वर को महापुरुषों द्वारा, अनेक प्रकार के श्रुतिजनों द्वारा रचे हुए हों, ऐसे शास्त्रों का विचारपूर्वक प्रेम से अध्ययन करने की आवश्यकता है, अध्ययन करना चाहिए। संपूर्ण शास्त्रों में दोस्तों ईश्वरत्व के ज्ञान के लिए, परमात्मा की शक्ति प्रदान करने के लिए, भक्ति के लिए भगवद गीता में समान दूसरी और कोई भी रचना नहीं है। कोई भी इस प्रकार का सत्संग और परमात्मा की प्राप्ति का आधार नहीं है। तो महाभारत में ये जगह लिखा है दोस्तों, गीता सुगीता कर्तव्यां किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मा भस्यो मुख पद्मादि निस्वता। इसका सार है दोस्तों कि गीता के अध्ययन से ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा हो सकती है, अगर हम इसका गूढ़ रूप से अगर अध्ययन करें। यदि इन ग्रंथों के समझने की बुद्धि भी हमारे अंतःकरण में न हो तो उनको परम पिता परमात्मा के ऊपर छोड़ करके नित्य प्रीति एकांत में सच्चे हृदय से और विनयता पूर्वक गदगद होकर, प्रेम विह्वल होकर और प्रेम सहित विशुद्ध श्रद्धा होने के लिए प्रार्थना करना प्रत्येक मानव को प्रार्थना करनी चाहिए। उस दया सागर जो परमात्मा है, योगेश्वर है, के सामने हुई सच्चे हृदय की प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये निश्चित है दोस्तों, कभी व्यर्थ नहीं होती है, उसका कुछ न कुछ फल अवश्य मिलता है। जब हम निष्काम भाव से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण सत्संग के भावों से, इस अभ्यास से परमात्मा में तर्क रहित पूर्ण श्रद्धा हमारी तर्क रहित होनी चाहिए। चाहे हम एक पत्थर की मूर्ति में भी श्रद्धा भगवान के साकार स्वरूप देखना चाहते हैं और भगवान का स्वरूप देखना चाहते हैं तो तर्क रहित श्रद्धा हमारे अंतःकरण में विराजमान है। बिना श्रद्धा के ईश्वर तत्व का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, यानी वरं अगर हमको अगर किसी प्रकार की तर्क शक्ति होगी और तर्क शक्ति पैदा होगी हमारे अंतःकरण में, नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा, परमात्मा के प्रति हम अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करेंगे तो उत्तरोत्तर पतन, इससे पतन ही संभव होता है। गीता में जैसे इस जगह ये भी कहा है दोस्तों, अश्वद दधानां पुरुषात् धर्मस्यास्य परम तपः अप्राप्यं मां निवर्तन्ते मृत्युर संसार वर्तमनि। यानी अश्वद दधानां पुरुषा धर्मस्यातः परम तप। हे परम तप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष परमात्मा कहते हैं मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। अनेकों जन्म जन्मांतरों में उनका आना जाना चक्रव्यूह की तरह चलता रहता है। अतः ईश्वर तत्व के जानने के लिए
श्रद्धा की परम आवश्यकता है, क्योंकि श्रद्धा से ही ईश्वर के तत्व का ज्ञान होकर हम परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए गीता में इस जगह ये भी कहा है कि श्रद्धा वाल्यं भते ज्ञानं तत्पर स्वयं संयति इंद्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम शांत्यम चिरेणा अधिगच्छति। यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, जितेंद्रियां हैं, तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर जो तत्क्षण भगवत प्राप्ति का रूप है, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ईश्वर में अनन्य श्रद्धा होने के कारण और होने पर ही कटिबद्ध होकर प्राण पर्यंत चेष्टा करना हमारा प्रत्येक मानव का जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। तो चार साधनों से किसी एक का अधिकाधिक जो जितना अभ्यास करेगा उसकी उतनी ही श्रद्धा बढ़ेगी, और परम पिता परमेश्वर में उतना ही अधिक प्रेम होगा। तो सभी साधनों का पालन करने से दोस्तों शीघ्र ईश्वर में श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा हो सकती है, एवं आदर और प्रेम से किया हुआ जो अभ्यास है वह अंतःकरण को पवित्र करता है, हमारे चित्त की मलिनता को दूर करता है, और बहुत अधिक श्रद्धा हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाती है। तो जो भी हमारे आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों साधनों का प्रेम और आदर से जितना अधिक हम अभ्यास करेंगे उतना ही शीघ्र मनुष्य का हृदय पवित्र हो जाएगा। हृदय पवित्र होने के साथ ही परमेश्वर में श्रद्धा बढ़ती है, और श्रद्धा की वृद्धि से परमेश्वर में श्रद्धा दृढ़ भावना बढ़ती है, आसक्ति का संचार होता है। भावना के दृढ़ होने से सर्वत्र ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है। हमको हर जगह परमात्मा की प्राप्ति, हम कहीं किसी भी क्षण में अगर परमात्मा का ध्यान लगाएंगे तो हमें अवश्य हम मनसा वाचा करुणा से अगर सिद्धहस्त हुए तो उस समय यह सर्वव्यापी परमेश्वर सिय राम मई सब जग जानी करुण प्रणाम जोर जुग जानी। सिय राम मई देखने वाला परमात्मा सीता और राम मई अपने जीवन को देखने में हम समर्थवान होंगे। केवल राममय देखने वाले को ही राममय दिखलाई पड़ने लगता है। अर्थात श्रद्धा का रहस्य हमारे जीवन की वास्तविकता को परिमार्जित करता है, हमारी वास्तविकता का संचार हमारे अंतःकरण में करता है। इस प्रकार दोस्तों श्रद्धा और सत्संग आध्यात्म है, और सम्मान श्रद्धा और आदर का अर्थ दूसरे के प्रति आदर देना, सम्मान देना। तो हमारे अनेक प्रकार के जो पूर्वजों के निमित्त किन यानी किए जाने वाले जो हमारे धर्मों के अनुसार, हिंदू संस्कृति या के अनुसार जिस प्रकार से हम भगवान हिंदू धर्म में धार्मिक आस्था को प्रकट करते हैं, तो श्रद्धा अक्सर किसी व्यक्ति विचार या सिद्धांत में नहीं होती है। श्रद्धा का अर्थ है किसी चीज़ को सत्य मानना और उस पर विश्वास करना। तो सात्विक और राजसिक व तामसिक श्रद्धा के लिए अलग अलग प्रकार के मनुष्यों का चयन होता है। वह जो जिस भावना से गुजरता है तो उस तरह से श्रद्धा, उसके अंतःकरण में श्रद्धा के भावों का संचार होता है। तो सभी अपने अपने श्रद्धा के अनुसार जीवन का निर्वहन करते हैं। तो ईश्वर श्रद्धा का वास्तविक रहस्य है दोस्तों हृदय परिवर्तन होना, तथा परिवर्तित जो हृदय को उन कर्मों का माध्यम बना लेते हैं, तो निस्वार्थ ही भावना हमारे अंतःकरण में
प्रदर्शित होने लगती है। और सात्विक और राजसी और तामसिक श्रद्धा, ये 3 गुण जो मानव जीवन में, हर मानव में अपने अपने भाव से होती है। जिस प्रकार से हम कार्यों को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, जिस प्रकार के हम दैनिक कार्य करते हैं। तो सत्संग का अर्थ भी दोस्तों सत्य की संगति या सत का अर्थ है। सत्य संग, सत्संग का यानी आध्यात्मिक दृष्टि से सच्चे लोगों के साथ जुड़ना, यानी सत्संग का परम तथ्य है कि दोस्तों संगति, और सत्संग का परम सत्य है गुरु की संगति, और सत्संग का परम सत्य है सुनने और सत्य बात करने को आत्मसात करने वाले व्यक्तियों से के सानिध्य में रहना। तो सत्संग का सही रहस्य है दोस्तों आध्यात्मिक और यौगिक निर्णयों का और निर्देशों का अनुपालन करते हुए सद्गुरु के सानिध्य में रह करके, सद्गुरु से प्रेरणा को प्राप्त करके और उनसे समय समय पर अपने भावों का निर्वहन करना। तो सत्संग का मतलब है गतिविधियों के लिए अच्छे लोगों का जमावड़ा, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहना, अच्छे लोगों का संगठन। तो सत्संग का मतलब है कि भक्ति और भक्ति की जो गतिविधियां हैं के लिए अच्छे लोगों के साथ सानिध्य बनाना, उनके स्वरूप को के साथ जुड़ना। तो सत्संग का मतलब सही स्वरूप में सामर्थ्यवान बनना और उत्थान की पराकाष्ठा को प्राप्त करना। तो सत्संग का मतलब सत्य से जुड़ना है, श्रद्धा भावों को अपने अंतःकरण में रखते हुए सत्य से जुड़ना है। सत्संग में परमात्मा की चर्चा, भक्ति, ज्ञान और अभ्यास के बारे में विचार किया जाता है। तो इसमें दोस्तों प्राचीन ग्रंथों को सुनना, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना और उन पर उनकी बात को सुनना, उसके अनुसार अपने संस्कारों को बनाना और स्वास्थ्यवर्धक या उत्थानशील संगति, आध्यात्मिक पथ का संचरण करना। सत्संग सुनने का मुख्य उद्देश्य है कि दोस्तों जीवन का समन्वय, जीवन को समुन्नत बनाने के लिए, उन्नतशील बनाने के लिए और सुधारने के लिए, जो भी हमारे अंतःकरण में बुराइयां हैं उनका अंत करने के लिए। तो 2 प्रकार के सत्संग हमारे जीवन में मिलते हैं, बाह्य सत्संग और आंतरिक सत्संग। तो जिसको सच्चा सौदा भी कहते हैं। तो सत्संग वह पुनीत एवं गंभीरतम रत्नाकर है दोस्तों, जिसके अंतररचना में मनसा, वाचा और कर्मणा का विशुद्ध रूप दृष्टिगोचर होता है। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों श्रद्धा और सत्संग से मानव जीवन में हम भगवान की प्राप्ति करने के लिए कैसे अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और बिना इसके हमारा जीवन समर्थवान नहीं बन सकता है। प्रत्येक मानव चाहे वह कितना ही श्रेष्ठ हो, कितना ही बुद्धिजीवी हो, सत्संग और परमात्मा के सानिध्य के बिना हमारे कोई भी कार्य में पवित्रता नहीं आती है, शुद्धता नहीं आती है। क्योंकि आचरण की सभ्यता का है, आचरण की शुद्धता है, पवित्रता है। आचरण को एक मानक के रूप में परिलक्षित करना, यही श्रद्धा और सत्संग का सबसे बड़ा स्वरूप है। दोस्तों आज के प्रेरणादायक विचारों में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके मंगल हो उसकी कामना करता हूँ।
प्रत्येक भावी जो हमारे संस्कारों से अलग हो रहे हैं, विरत हो रहे हैं, उनको अपने संस्कारों से जुड़ करके श्रद्धा भावों का अपने माता पिता यानी जहाँ से हम शुरू अपना जीवन करते हैं और परमात्मा की आसक्ति का पहुँचने के लिए हम अच्छी बुद्धि विवेक और ज्ञान सफलता लक्ष्य तक पहुँचने के लिए श्रद्धा और सत्संग के स्वरूप का जब तक अध्ययन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, परमात्मा की आसक्ति को नहीं जानेंगे, तो हम वास्तविक मानवता भले ही हम कितना भी उन्नति कर लें, अगर हम परमात्मा से जुड़ के नहीं रहेंगे तो हमारी वास्तविक सफलता नहीं होती है। इसलिए परमात्मा का ध्यान, श्रद्धा और सत्संग, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना, अपनी श्रद्धा को निर्मल बनाना, पवित्र बनाना। आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और भगवान को किसी न किसी रूप, भगवान के स्वरूप में अपने चित्त में श्रद्धा के भावों का सचन अवश्य रहना चाहिए और अच्छे संगत से, अच्छे लोगों के, अच्छे बुद्धि के, अच्छे लोगों के सत्संग से, उनके विचारों से प्रेरणा लेकर के हम जीवन को सामर्थ्यवान बनाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं।